मसीह के नाम की। वचन सुनकर चलने के लिए कितने लोग तैयार हैं? या ये उंगली वाले नहीं चलते, ये पूरा हाथ वाला। हालेलुया। हम वचन सुनते हर सप्ताह है, हर दिन है, पढ़ते भी है, पर जब हम चलने की बारी आती है तो हम उसमें पीछे हो जाते हैं। पर मेरी प्रार्थना है आज आप वचन सुनेंगे और उसके अनुसार चलेंगे भी, और परमेश्वर हमारी मदद करने जा रहे हैं। बोलो आमेन। अपने आंखों को बंद करें, कुछ सेकंड अपने आत्मा को, अपने जीवन को तैयार करें खुदा के वचनों के लिए। खुदा से कहे जो कुछ मैं आज सुनूं खुदावन, मैं 100 गुना फल लेकर आने वाला बनूं। मैं केवल सुनने वाला नहीं पर चलने वाला बनूं। हर एक भुलाने वाली, वचन तोड़ने वाली, आज्ञा न मानने वाली, इन तमाम अधिकार की उन शक्तियों को मैं अपने लाइफ से, हमारे जीवन से, हमारे माइंड से मैं कैंसिल करता हूं, आउट करता हूं। प्रभु तेरा वचन के अनुसार चलने के लिए कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती है। खुदा तेरा वचन मेरा जीवन का उजाला है और मेरे जीवन की ज्योति है। धन्यवाद करते परमेश्वर वचन के लिए। आज जो मैं सुनूंगा 100 गुना फल लेकर आने वाला बनूंगा। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे पजल से यीशु, तेरे पजल से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जोरदार उसके लिए ताली को बजाए परमेश्वर की महिमा के लिए। लूका 4 अध्याय उसका 18 वचन में इस प्रकार लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाऊं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आज वचन है हमारे छुटकारे के लिए, हमारी रिहाई के लिए, हमारे बंधनों से आजादी के लिए। कितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं? हाथ खड़े करो। पहली बार चर्च में आए हो? एक भाई दिख रहा है मेरे। आप पहली बार आए हो? और कौन आया? और हाथ खड़े करो परमेश्वर के लिए। हाँ हाँ ठीक है, इनके लिए हम ताली बजाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। आपका स्वागत है, आपका वेलकम है आज प्रभु के घर में, और खुदावन आपको ब्लेस करके भेजेगा। हालेलुया। इससे पहले पिछले सप्ताह हमारे बीच में 2 भाई लोग आए थे। आप क्यों मुस्का बांध रहे हो? हाँ, सूजा हुआ है तो आपको फर्क नजर आया? पिछले हफ्ते में कितना फर्क आया? खड़े हो जाओ, खड़े हो बताओ, ताकि हमको भी विश्वास हो कि परमेश्वर काम कर रहा है। अगर आपका विश्वास है कि थोड़ा अच्छा हुआ है तो पूरा अच्छा भी होगा। बोला आमीन। प्रभु का आत्मा यीशु मसीह के ऊपर भी था। यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय सॉरी 61 अध्याय में भी लिखा है ये वचन। ये नया नियम का मैंने भी वचन पढ़ के बताया, अभी मैं पुराना नियम का वचन पढ़ के बता रहा हूं। यशायाह 61 अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। किस लिए किया? हमारा अभिषेक किसके लिए किया गया है? सुसमाचार की सेवा करने के लिए। और वो सुसमाचार जिसके द्वारा कई लोगों के जीवन बदल सकते हैं। हम सबको परमेश्वर ने एक अभिषेक दिया है, मसा किया है कि हम जो दुखों में हैं, जो बंदियों में है, बंदी गृह में है, बदवाई में है, बीमारों में है, जंजीरों में है, शैतान ने, जादू टोने ने उनको बांध के रखा है।
ऐसे लोगों को छुटकारे का सुसमाचार सुनाऊं, उनकी खुशखबरी का सुसमाचार सुनाऊं, उनको आजाद करने के लिए कि यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में काम करना चाहते हैं। मैं अभी कुछ दिनों से हॉस्पिटल जा रहा हूं, तो मैं वहां देखता हूं बहुत सारे लोग बीमार तो आते हैं, पर ऐसे एक बीमार को मैंने एक स्त्री को देखा जो यंग है, जवान है, पर आप उसको देखेंगे तो वो ऐसा लग रही कि बिल्कुल सूखी हुई, पूरा सूख गया शरीर, मांस एक भी नहीं है। मतलब शैतान ने क्या कर दिया, चलने की भी हालत नहीं है, उम्र ज्यादा नहीं है। यही है बदवाई। शैतान चाहता है कि मैं तुम्हारी हेल्थ को, तुम्हारी बीमारी को, तुम्हारी प्रॉब्लम को हमेशा तुम्हारे जीवन में बनाए रखूं, तुम छुटकारा मत पाओ। पर इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर परमेश्वर ने अपने कलीसिया को, अपने लोगों को अभिषेक करके दिया है। वो अभिषेक जो कई बार हमारे दिमाग से, हम काम करने से, बताने से टूटता नहीं है, हम हमारे बुद्धि से किसी को बताने से छुटकारा मिलता नहीं है, परंतु हमें अभिषेक परमेश्वर ने किया है ताकि हम उसका वचन, उसका सुसमाचार, उसकी बातें जब हम उनको बताएं तो अपनी बीमारी से वो बाहर आ सकते हैं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो यही अभिषेक आपका मेरा किया गया है। उसने लिखा है, प्रभु का यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। किस लिए किया? जो बीमार में है उसे सुसमाचार, शुभ समाचार, खुशखबरी का समाचार हमें ऐसे बीमारों को, बदवाई में पड़े लोगों को देना है, ताकि ये वचन, खुदा का कलाम उसके तक पहुंचे, तो वो सच में छुटकारा पा सकता है। बोलो हालेलुया। इसलिए भेजा है कि वह खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बदवाई के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। बोलो हालेलुया। किसके लिए? जो बदवाई में, उसे छुड़ाने के लिए, जो बीमार है उसे आजाद करने के लिए, जो टूट गए उनको उनके जीवन में शांति देने के लिए। हमारे वचन में इतने पावर नहीं जितना खुदा के वचन में पावर है। हमारा अभिषेक इसलिए किया गया ताकि हम दूसरों को यीशु के सुसमाचार को बताएं कि आप इस गड्ढे से बाहर आ सकते हो, आप इस बंधवाई से बाहर आ सकते हो, इस बीमारी से आप बाहर आ सकते हो, इस जादू टोने से बाहर आ सकते हो। ये परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि जो अगर हम उसको सुनाए नहीं तो कैसे छुटकारा पाएगा। तो छुटकारा सुनाने के लिए, बताने के लिए हमें उसने अभिषेक दिया है, एक एक को अभिषेक दिया है। ये आपका मेरा काम है। उस समय परमेश्वर ने अपना आत्मा यीशु के ऊपर डाला था, पर उसने कहा मेरे जाने के बाद मैं वही आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे, तुम्हारे जवान भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे, छुटकारे का प्रचार करेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। उसने अंत के दिनों में अपने लोगों को बोला है कि मैं वही आत्मा, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए में से, मुर्दों में से जिलाया था, वही आत्मा तुम्हारे नश्वर देहों में भी वास करता है और तुम्हारी मरी हुई अवस्था से तुम्हें जिलाएगा। बोलो हालेलुया। अब यही आत्मा ने आपको, मुझको जिलाया, मेरे बंधन को तोड़ा है। तो अब हमारा काम है हमें लोगों को बताना कि यीशु का सुसमाचार सुनाना। यीशु का सुसमाचार में पावर है, उसके सुसमाचार, उसके वचन में ताकत है, फायर है, आग है। जब हम किसी को ताकत के साथ, फायर के साथ बताएंगे तो ये सुसमाचार, ये अभिषेक उनकी लाइफ को भी बदल देगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। पर आज आपको मुझे पहले छुटकारा पाने की जरूरत है। अगर हम यहां खड़े होकर अपनी बीमारी की बात बता रहे हैं तो गलत हो रहा है। यहां से हमें वो बताना है जो खुदा के कलाम में लिखा है। वो आपके बुद्धि से काम नहीं करता, वो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा काम करता है। हमारा काम है कि हमें वचन को पहले अपने जीवन में अप्लाई करना, हमारे जीवन में परमेश्वर के छुटकारे को देखना कि खुदा तेरे वचन में लिखा है कि मैं छुटकारा पा चुका हूं। हालेलुया। यूहन्ना 8:36 में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो चुके हो। यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम स्वतंत्र हो चुके हो। यीशु मसीह का लहू तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सच में स्वतंत्र हो चुके हो। पर अगर आज भी बंधवाई है, यूहन्ना 8:36 लिख सकते हैं, अगर आज भी हमारे जीवन में कोई बंधवाई है, बंधन है, बीमारी छोड़ के जा नहीं रही है,
तो ये अभिषेक अभी भी आपको काम करने की जरूरत है, अभिषेक में भरने की जरूरत है, अभिषेक की अभी भी हमको जरूरत है। वो अभिषेक ऐसा है कि वो अभिषेक जब आता है ना, पहले हमें बदलता है, हमारी जिंदगी को बदलता है, हमें बीमारी से छुड़ाता है, बदवाई से बाहर लेकर आता है, बंधनों को तोड़ता है, तंत्र मंत्र जादू टोने को ब्रेक करता है। और यही अभिषेक उठा के हमें ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाता है कि हम दूसरों को के लिए प्रार्थना करें, दूसरों को सुसमाचार बताए, सेम काम उनके लाइफ में भी होगा। और मैंने अपने जीवन से, अपने लाइफ से मैंने देखा है कई लोगों की जिंदगी बदलते हुए इधर आने के बाद। हालेलुया। जिंदगी केवल विश्वास करने से नहीं बदलेगी। अगर आप विश्वास करके यहाँ पे आएंगे और यहाँ आपके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, आपको वचन बताने वाला नहीं है, जो वचन बता रहा है उसका जीवन सही नहीं है, तो आपके लाइफ में भी वो काम नहीं हो सकता है। हमें लगता है कि कई बार वचन में तो लिख दिया है, बस पढ़ेंगे विश्वास करेंगे, नहीं। पर जो व्यक्ति आपके लिए प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वो मस्सा उसके अंदर में होगा तो आप भी छुटकारा पाएंगे। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। मेरा विश्वास है सेम अभिषेक यहाँ पे काम कर रहा है। जो प्रभु ने मुझे छुड़ाया, मैं बहुत रोगी में था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज प्रोफेटिक संदेश है और संदेश भी ऐसा है, छुटकारे वाला संदेश है। मैं एक समय में था कि मैं अपने बीमारी के लिए रोता था, मेरे हाथ पैर के दर्द के लिए, घुटनों के लिए, हड्डियों के लिए, कमर के लिए मैं रात रात भर कर रहा था। और उस बीमारी के लिए मैंने ऐसा नहीं कि इलाज नहीं किया होगा, मैंने कितनी गोलियां खाया, महीने मेरा ट्रीटमेंट हुआ करता था 3000 रुपए का उस समय, जबकि मैं कमाता उतना नहीं था। ट्रीटमेंट था मेरा और डॉक्टर ने बोला था 6 साल लगेंगे आपको, आपकी बीमारी से आपको बाहर होने के लिए। मेरा इन्फेक्शन जाना अलग चालू हो गया, यूरिन से अलग, ब्लड से अलग, मतलब अलग अलग। और मैं इतना बंधनों में चले गया कि मुझे लगा कि मैं अब बाहर आ ही नहीं सकता। पर अभिषेक ने क्या किया? जुआ तोड़ा है। बोलो हालेलुया। जिसने सुसमाचार बताया उसके अंदर उतनी पावर नहीं थी, पर वो जो बता रही थी उस शब्द में, उस वचन में ताकत थी। उसने कहा यीशु के पास जाओ, यीशु तुम्हें छुड़ाएगा, यीशु के पास जाओ, यीशु तुम्हें बचाएगा। मैं उस अम्मा को देख रहा था तो मुझे लगा ये क्या बता रही है, पर जिसका वचन वो बता रही थी उसमें पावर थी, उसमें ताकत थी। बोलो हालेलुया। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं, पर उसका वचन। यीशु के नाम ने मुझे सोने नहीं दिया उस रात को। मैंने बोला ये यीशु कौन है? मैं जाऊंगा। जब गया, कुछ भी मांगा नहीं, कुछ भी बोला नहीं, बोला विश्वास करो मैं प्रार्थना करता हूं। और जिसने मेरे लिए प्रार्थना की वो भी उनका लाइफ प्रार्थना वाली लाइफ होगी, पवित्रता वाली लाइफ होगी। मैं घर आते आते अपने रोग से, अपने कराने से मैं छूट चुका था। पहला चमत्कार मेरी लाइफ में उस दिन हुआ, और वो चमत्कार आज भी मेरा बना हुआ है। उस दिन से मेरे हड्डी में, मेरी कमर में, मेरे पाँव में मेरे रोग आया ही नहीं दोबारा वापस, क्योंकि मैंने उस अभिषेक को, एनॉइंटिंग को पकड़ लिया। क्योंकि जो मैं छूट चुका हूं, मैं दोबारा उस बीमारी में जाऊंगा ही नहीं। परमेश्वर एक बार रियल छुटकारा देता है, बार बार नहीं देता। रियल छुटकारा एक ही बार होता है। अगर हम बार बार वही बीमारी में जा रहे हैं तो हम बार बार गलती कर रहे हैं। मैंने वो समस्या जो एक बार निकली, दोबारा मैंने अपनी लाइफ में देखा ही नहीं कि मेरे इसमें प्रॉब्लम आई और मैं रात भर मैं सो नहीं पा रहा हूं उस प्रॉब्लम की वजह से। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो गए हो। अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाएगा। यशायाह 10:27, यशायाह की पुस्तक 10 अध्याय उसका 27 वचन को पढ़ेंगे। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कांधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पे से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। किसके कारण? किसके कारण? और यशायाह 61 अध्याय में हमने क्या पढ़ा? यीशु मसीह के ऊपर क्या था? अभिषेक था। और उससे पहले हमने लूका 4 अध्याय उसके 18 वचन में क्या पढ़ा? कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है
उसने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, ताकि जो कैदियों में है, जो बदवाई में है, जो तंत्र मंत्र में है, जो बीमारी में धस चुके, उनको लग रहा है कि हो नहीं सकता, खुदा का वचन उसे छुड़ा सकता है। वो अभिषेक आपको मुझे उसने कर दिया है। बोलो हालेलुया। आज आपका अभिषेक करने का दिन है और आप कईयों को छुटकारा देने वाले बनेंगे अगर प्रभु का सुसमाचार सुनाने की धुन आपके अंदर में है। प्रभु के दास अंकुर जी बोलते हैं कि 10 साल वो बीमारी में रहे, 10 साल तक वो उस बीमारी में रहे, उस अटैक में रहे, पर उनके लाइफ से दूसरों के लिए चमत्कार हो रहे थे, दूसरों के लिए काम कर रहे थे। तो कुछ प्रॉब्लम इसलिए रहती है, कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है, कुछ बड़ा परमेश्वर का प्लान होता है, कुछ बड़ी गवाही पूरी दुनिया में छाने के लिए, ऐसे होने के लिए कई बार परमेश्वर परीक्षा या बीमारी को, अवस्था को रखता है। पर अगर आप भी सोच रहे कि यही अवस्था मेरे इसमें रहेंगी, पर आप देखिए आप पवित्रता में हो कि नहीं। अगर पाप में है, जीवन खराब है और बीमारी है, तकलीफ है, तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है। और इसे आपको ब्रेक करना पड़ेगा, अभिषेक में भरना पड़ेगा, अभिषेक मांगना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। अभिषेक के कारण हमारा जुआ हमारे गर्दन पे से, हमारे बॉडी के ऊपर से, चाहे नशे का हो, चाहे तंत्र मंत्र का हो, चाहे बीमारी का हो, माइंड का हो। कई लोगों को लगता है कि मैं छूट नहीं पाऊंगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, पर आप अभिषेक में भरेंगे, अभिषेक मांगेंगे, खुदा मेरा अभिषेक दीजिए, सुसमाचार सुनाने के अभिषेक मांगिए। अगर आप प्रॉब्लम में हो तो भी बताओ सुसमाचार, तो आपके ऊपर अभिषेक आएगा। आप दूसरों को बता रहे हो तो ये सेम अभिषेक आपके जीवा को, आपके जुआ को भी तोड़ देगा। बोलो हालेलुया। अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ डाला जाएगा। आज आपका जुआ टूटने का दिन आ चुका है। आपकी बीमारी का, आपके गरीबी का, आपके सारे बंधनों का टूटने का दिन आ चुका है। आप अपने बीमारी से, अपने गरीबी से, अपने रोगों से छुटकारा पाकर जाएंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। पर कब होगा? अभिषेक भरने के लिए, कि मुझे भी अभिषेक में बढ़ना है, मुझे भी सुसमाचार सुनाना है। जब भी मौका मिले यीशु के बारे में बताओ। और यह याद रखना कि मेरा अभिषेक किस लिए किया गया है? सुसमाचार सुनाने के लिए, कि जो लोग बदवाई में, जो बीमार है, मैं उसको शांति का, जो अशांति में उनको शांति का, जो बीमार है उन्हें छुटकारे का, कि यीशु मसीह तुम्हें छुटकारा दे सकता है, यीशु मसीह तुम्हें छुड़ा सकता है, यीशु मसीह तुम्हें चंगा कर सकता है। बोलो हालेलुया। आज बहुत से लोग पाप, बीमारी, डर, बंधनों में है, लेकिन यीशु आज भी तुम्हें छुड़ाने की शक्ति रखता है। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। शैतान हमेशा बांधता है, शैतान हमेशा बीमार करता है, शैतान हमेशा डिप्रेशन में लेके जाता है, बोलता है तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू ऐसा ही रह जाएगा, तेरा भविष्य खत्म हो गया, तेरा सब खत्म हो गया, तू कुछ नहीं कर सकता, अब तक नहीं कर पाया, अब क्या करेगा। ये आवाज दुष्ट की है और इसे आज परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे लाइफ से आउट कर रहा है। वो मेरी लाइफ से भी आउट कर रहा है। हर एक वो अविश्वास का आत्मा, बदवाई का आत्मा जो बोलता है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू आगे कुछ नहीं कर सकती, तू कुछ नहीं कर सकता, ये शैतानी आत्मा हमारे लाइफ से आज आउट हो रहा है। बोलो यीशु के नाम में हालेलुया। क्योंकि उसने हमारा अभिषेक किया छुटकारा देने के लिए, उसने मेरा अभिषेक किया आपको छुड़ाने के लिए। और मैं जो वचन बता रहा हूं आपके स्वतंत्रता के लिए, आपकी रिहाई के लिए, आपकी आजादी के लिए। बोलो हालेलुया। शैतान बांधता है परंतु यीशु छुड़ाता है। परमेश्वर ने क्या बोला? जो कुछ तुम इस धरती के ऊपर बांधोगे मैं उसे स्वर्ग में बांध दूंगा। अगर आप इस बीमारी को, अपनी सिचुएशन को धरती के ऊपर बांधते, बोलते प्रभु मेरे लाइफ के हर एक बंधन, बीमारी को मैं बांध देता हूं यीशु के नाम में,
वो कहां बांधा जा रहा है? कहां बांधा जा रहा है? स्वर्ग में। और आप बोल रहे कि परमेश्वर मैं अपनी लाइफ के लिए हर एक आशीष का दरवाजा खोल देता हूं, वो सेम काम उधर में खुल जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो बांधना शैतान का काम है, छुटकारा देना यीशु का काम है। बोलो हालेलुया। बांधता कौन है? शैतान और उसकी सेना। बांधने का मतलब वो तुम्हारे माइंड को कुंद करेगा, कुछ नहीं सोचता। अब जीवन जी के करूंगा क्या? किसके लिए जीऊंगा? किसके लिए कमाऊंगा? किसके लिए बचाना है? क्या कर लूंगा? ये शैतान बांधता है माइंड। और मैं आज आपकी लाइफ से वो बंधन टूटते हुए देख रहा हूं। हालेलुया। वो माइंड आपका खुलता हुआ मैं देख रहा हूं। प्रभु आपके माइंड को खोल रहा है। आप प्रभु के लिए जिएंगे और लंबा जिएंगे। बोलो हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। बोलो हालेलुया। आप छुटकारे को लेके जा रहे हैं। आज अपनी आशीष को लेके जा रहे, रियाई को लेके जा रहे, आजादी को लेकर जा रहे, क्योंकि अभिषेक के कारण जुआ टूट रहा है। अभिषेक के कारण जुआ टूट रहा है आपका। आप छुटकारा लेंगे यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आपको मालूम है एक घटना, 12 साल की स्त्री जिसका लहू बह रहा था 12 साल से, लहू बहने का रोग था 12 साल से, 12 साल लग गए उसका लहू बहना बंद नहीं हो रहा है। अभी किसी का लहू ब्लड कंटिन्यू 2 दिन 3 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन बहना स्टार्ट रहे तो उसकी हालत बदल जाती, वीकनेस आ जाता है, कमजोरी आ जाती है, अंधेलापन आ जाता है। ब्लड जाना कोई मजाक बात नहीं, पर 12 साल कंटिन्यू उसका लहू बह रहा था। अब ये काम तो किसी भी इंसान के लिए असंभव है। बोले हो नहीं सकता, कौन बंद करेगा? इतने साल से तो चंगी नहीं पाई, अब क्या होगी? लोग ध्यान देना बंद कर देते हैं, लोग केयर करना बंद कर देते। अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, 12 साल हो गया, पड़े रहे घर में, एक जगह रहे, सेवा करो। क्या करो? सेवा करो। पर तो ये बंधन को तोड़ा किसने है? इस बंधन को तोड़ा किसने है? अभिषेक आएगा, छुटकारा, चाहे 12 साल का हो, 38 साल का हो, 60 साल का हो। खुदा कितने भी समय में, कोई भी साल में लाइफ को चेंज कर सकता है। बोलो हालेलुया। पिछले सप्ताह हमने गवाही सुने, आपने सुना होगा। 25 साल के बाद परमेश्वर ने वहां पे गवाही में सुना आपने, बेटा दिया। 25 साल लगा और 5 मिसकैरेज होने के बाद। तो खुदा के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है। वो अब्राहम का परमेश्वर, वो याकूब का परमेश्वर, वो इसहाक का परमेश्वर, वो मेरा आपका परमेश्वर है, कल आज और युगानुग एक सा काम करता है। अब्राहम की भी लाइफ में क्या था? उतने साल की उसकी उम्र हो गई, बच्चा नहीं था उनके पास, मासिक धर्म बंद हो गया था, बच्चा होने की तो उम्मीद ही खत्म हो गई थी। और अभिषेक के कारण क्या आया? जुआ तोड़ दिया गया, वो बंधन ब्रेक हो गया। हमें कई बार लगता है बस सब हो गया। 38 साल वाले रोगी को लग रहा था मुझे अब कोई उठाने वाला नहीं है, बस मुझे यहीं पड़े रहना है, मेरा लाइफ कब खत्म हो गया भविष्य। कुछ खत्म नहीं हुआ, ठहरो अभी। अभिषेक आएगा, जुआ टूटेगा और आप अपने बिस्तर को लपेटेंगे, अपनी जगह को छोड़ेंगे, नेक्स्ट लेवल पे आप जाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। आप उस बीमारी में, उस प्रॉब्लम में हमेशा पड़े नहीं रह सकते। अगर आप पड़े हो तो ये शैतान ने आपको बांधा है। आपको लग रहा है कि नहीं मेरा अब खत्म हो गया काम, मेरे लाइफ का एंड हो गया, कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आपके पास बहुत कुछ मौका है, वो उठाएगा। अभिषेक आएगा, आपका एक ही काम है, मुझे बढ़ना है। बोलो हालेलुया। मुझको बढ़ना है, छुटकारे को लाना है, मुझको बढ़ना है, चंगाई को पाना है। 12 साल की स्त्री ने क्या की? 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री ने क्या किया?
उठी। मरकुस 5 अध्याय उसका 25 से लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। कितना साल से? 12 साल से लहू कंटिन्यू बह रहा है। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया। वेदों मतलब डॉक्टर लोगों ने क्या किया? दुख उठाया मतलब लूटा है। एक्सरे करा के लाओ, ब्लड टेस्टिंग, ये वाला टेस्ट, वो टेस्ट सब करके क्या किया? लूटा है। पर कहीं भी वो चंगी हो नहीं सकी थी और सब कुछ व्यस्त कर दिया, पर कुछ भी लाभ ना हुआ। हो सकता है वो बाबाओं के पास, हो सकता है वैद्यों के पास, हो सकता है और कहीं कहीं गई होंगी। सबने बोला होगा इतना पैसे लगेगा, बोलेंगे ठीक है, पैसा खत्म, जमीन बेचाऊंगा, प्लॉट बेचाऊंगा। उस समय सब कुछ व्यर्थ कर दिया उसने, पर कहीं से भी उसे आराम नहीं लगा था। सुनिए, कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं? जोर से हालेलुया। अगर आप सुनेंगे तो आप भी सेम ब्लेसिंग को आज लेंगे और आप अपनी आशीष को लेकर यहां से छुटकारे को लेकर जाएंगे। बोलो हालेलुया। वो परंतु और भी वो ज्यादा रोगी हो गई। जिसने बताया वहां जा रही, उसने बताया वहां जा रही, उसने बताया वहां जा रही है। किसी ने बोला उस गांव में, किसी ने बोला उस शहर में, सब जगह गई। आज भी आपको मालूम है, यीशु के पास आने वाले भी ऐसे भी लोग हैं जिन्हें संसार के लोग ज्ञान बताते हैं। एक काम कर, एक हफ्ते इस वाले इसका नाम लेके दे, एक हफ्ता इसका भी नाम पुकार के देख। आप विश्वासी नहीं हो, आप तो अविश्वासी से बदतर हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति यहां पर है कि चलो मेरा काम बन जाए, इस व्यक्ति को पुकार ले, इस व्यक्ति का नाम ले ले, ये तो आज अविश्वास की बात हो गई। वो और भी बीमार होते चली गई। जितना वो इलाज कर रही है, पैसे खर्च कर रही है, उतना और बीमार होते चले गई। लिखा है और भी रोगी हो गई। परंतु यीशु की चर्चा सुनकर वह भीड़ में से उसके पीछे आई। यीशु के बात सुना। उस समय हमारा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है। उसने 12 वर्ष की स्त्री के वर्ष के रोगों को चंगा किया। वो सेम अनॉइंटिंग, सेम अभिषेक आज भी काम कर रहा है। अगर आप भी 12 साल के, 10 साल के, 8 साल के, 1 साल के रोग में हो, आप सेकेंड में छुटकारा को ले सकते हैं। हालेलुया। सेकेंड में छुटकारे को, अपनी आशीष को ले सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अपना छुटकारा कैसे लिया? मैं गया, मुझे बताया यीशु के बारे में, मैं दौड़ा। मैंने पत्नी को बोला चलना है मतलब जाना है। पिछले सप्ताह हमारे बीच में, आपका नाम समीर भाई और उनकी पत्नी आई थी। इनको भी ये लोग जैसे दौड़ के आए ना, ढूंढते हुए, कि एड्रेस उनको मालूम नहीं था, बराबर पता नहीं था, फिर भी ढूंढते हुए आए। वैसे हमारा भी पहला ही दिन था वो। सेम पहला दिन मेरा भी ऐसा ही था कि हमें मालूम नहीं था चर्च क्या होता है, यीशु कौन होता है पता नहीं था, पर बताया किसी ने, तो हमें उसको बताए अनुसार हम दौड़ते हुए गए। हम यहाँ घूमे, वहां घूमे, वो चौक में बोले इधर में है, कोई बोले उधर में। और प्रभु के लोगों के बारे में तो लोग बताते भी नहीं है। ऐसे भी चर्च के बारे में उल्टा तुमको भड़का देंगे, भटका देंगे। पर पवित्र आत्मा हमारे हमारे साथ था, उसने हमें लेकर गया। और पहला ही दिन चर्च में गए, मीटिंग खत्म हो गई थी, सब खत्म हो गया, पर छोटी सी प्रार्थना ने हमारी लाइफ को बदला है। हम वहां से जब लौटे, जैसे गए थे वैसे हम लौट के नहीं आए। जैसे गए थे वैसे हम वापस नहीं गए। हम तो फ्री होकर निकल गए वहां से। मेरी बॉडी में हल्का फील होने लग गया, मेरा रोग निकल के जाने का। ऐसा लगा कि पहाड़ के समान बोझ मुझे छोड़ के जा चुका है। ये कब हुआ? भूख और प्यास के साथ ढूंढते हुए आए। चर्च जाना है मुझे आज जाना है, मुझे प्रभु के पास जाना है, मुझे उसे खोजना है। कोई तो है जो मुझे इस रोग से छुड़ाएगा। इस स्त्री ने सुना कि यीशु हमारे गांव में आ रहा है और मुझे जाना है। किसी ने यीशु के बारे में बताया, मुझे जाना है यीशु के पास। आज आपका काम है कि यीशु के सुसमाचार को आपको बता देना है। किसने बताया था भाई आपको? कितने साल, कब बताया था? 1 साल पहले बीज बोया था, पर उगा कब? ताली बजाओ प्रभु यीशु के लिए, उस बेटी के लिए। हालेलुया। 1 साल पहले वचन बोया, बीज बोया,
अब उगा है। और इन्होंने इस विश्वास को पकड़ लिया, यीशु को पकड़ लिया, तो इनकी लाइफ चेंज है, इनका जीवन चेंज है, स्वर्ग बन जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। जैसा मैंने प्रभु को उस समय पकड़ा और आज भी छूटा नहीं है। आज 10 साल, लगभग 8 साल तकरीबन हमको हो गया है। न वो बीमारी वापस आई, न हम लोग वापस गए, न हमने कभी सोचा वापस जाने का कि चलो प्रभु को छोड़ दे, ये लोग धर्म बदलते, ये बदलते, वो बदलते, कुछ भी नहीं। परंतु हमने आज भी उस अभिषेक को, उस वचन के ऊपर भरोसा करके रखा है। बोलो हालेलुया। सेम लाइफ हमारे लाइफ में भी हुई है, सेम काम हमारे लाइफ में हुआ है। ये ढूंढते हुए हम लोग भी ढूंढते हुए गए थे और हमने अपनी चंगाई को लिया, और वो चंगाई आज भी बनी हुई। रियल छुटकारा आपके परिश्रम करने में मिलेगा। आप घर में सोए पड़े हैं, घर में प्रभु मुझे जानता है, मेरी सिचुएशन को प्रभु जानता है, मेरे पास काम है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास नौकरी है, मेरा नौकरी चले जाएगा, प्रभु तो जानता है। अरे वो जानता है, इसलिए तो 38 साल से वो रोगी 38 साल से खाट पे पड़ा हुआ था, इसलिए तो 12 साल से वो 12 वर्ष की रोग उसको पड़ा छूट के। प्रभु तो तब भी देख रहा था ना कि इसको रोग है, 12 साल से इसका लहू बह रहा है, उसको मालूम था ना। आज भी पूरी दुनिया के जितने भी इंसान इस धरती के ऊपर है, सबको प्रभु देख रहा है कि इतना तड़प रहा है, मर रहा है, लास्ट है, डॉक्टर लूट रहा है, वेद लूट रहा है, फलाना ठिकाना सब लूट रहे हैं, वो सब देख रहा है, पर मजबूर है वो चंगा करना चाहता है पर मजबूर है वो। हे कठिन परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ तो मैं क्या दूंगा तुम्हें? तुम्हें छुटकारा दूंगा, विश्राम दूंगा। ये वचन कब पूरा होगा? जब हम आएंगे। आज लोगों का प्रॉब्लम ही उनको छोड़ता नहीं, लगता है प्रभु जानता है ना, मैं ये हफ्ते नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खुदा का कुछ नहीं होने वाला है, हमारा ही कुछ होगा। परमेश्वर जानता है मेरी प्रॉब्लम है, मेरी नौकरी, मेरा पैसा है, मेरा बिजनेस है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो तुम उसको देखो, फिर प्रभु को दोष मत लगाओ कि ये सिचुएशन मेरी छोड़ के क्यों नहीं जा रही है। वो 12 साल की स्त्री, 12 वर्ष के लहू की बहने वाली स्त्री अगर अपने खाट से उठ के जाती नहीं तो 12 क्या 50 साल वो वहीं पे पड़ी रहती थी, प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता था। खुदा भी उसको मजबूर था छुड़ाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर वचन का पक्का है। विश्वास प्लस कर्म। हमारा विश्वास एक हफ्ता होता है, दूसरा हफ्ता होता है, तीसरा हफ्ता हम गोल होते हैं, चौथा हफ्ता होता है, 5वां गोल, 6वां गोल, 7वां गोल, फिर 9वां होता है, 10वां गोल, ये चल रहा है। फिर धीरे धीरे बहुत सारा गोल गोल गोल, फिर हम बोलते हैं हमारे लाइफ में एक गोल ही क्यों है, इसमें प्लस क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये 100 तक पहुंच क्यों नहीं रहा है, गोल ही क्यों है। यीशु को आप अपने जीवन में रखो, खड़ा हो गया। जितने भी 0-0 है ना, आप लाखों में एक साथ बढ़ोगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए पहला स्थान परमेश्वर को दो, उसको करो, परमेश्वर को खड़ा रहे। अगर मैं 0 हूं, मैं बिल्कुल 0 हूं, अगर आप मेरे साथ खड़े हो तो मैं हीरो भी हूं। बोलो आमीन। 12 साल की स्त्री, 12 वर्ष के लो बहने वाली रोग को कैसे चंगा किया। वो उठी, भीड़ पे गई, सबको हटाई कि मुझे कैसे भी करके क्या करना है। लिखा है यहाँ पे 28 में लिखा है, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी ना तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये बड़ा अच्छा विश्वास था। वो अपने मन में किसी से नहीं बोलूंगी, उसने बोलूंगी मैं यीशु को, आ तो रहा है यीशु मसीह पर, उसके एक वस्त्र को, आंचल के छोर को भी मैं छू लूंगी ना, मैं आज अपनी बीमारी से चंगी हो जाऊंगी। इतना अच्छा उसका विश्वास था। बोलो हालेलुया। और तुरंत उसका लहू बहना क्या हो गया। आज आपका बीमारी का अंतिम दिन है और आप अपनी बीमारी से ही छुटकारा पाकर यहां से जाओगे। बोलो आमीन, हालेलुया। विश्वास से बोले, मैं छुटकारा को लेकर जाऊंगा, मैं हल्का होके आजाद होके जाऊंगा। बोलो यीशु के नाम में आमीन। अगर आप केवल सुन रहे हैं और बस विश्वास नहीं है, 12
वर्ष का रोग वाली स्त्री को आप देखिए, वो उतने रोग में रहने के बाद उठी गई। और उसने अपनी आशीष को खींची। हाँ, बातचीत ना करें, आवाज नहीं आना चाहिए। क्या किसने अपनी बरकत को ली, अपनी आशीष को ली। बलवंत लोग परमेश्वर की राज्य को खुद छीन लेते हैं। क्या करते हैं? बलवंत लोग परमेश्वर की आशीष को छीनते हैं। मुझे आशीष लेना है, मुझे अपनी चंगाई को लेना है, मुझे चंगा होना है। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। और चंगाई का आत्मा आज यहाँ पे काम कर रहा है। छुटकारे की सभा है, आप सेम नहीं यहां से जाएंगे आज। लिखा है, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। और उसने अपने देह में जान लिया, अपने शरीर में जान लिया कि मैं अपनी बीमारी से अच्छी हो गई हूं। उसको किसी ने बोला नहीं कि तुझे छूना है, पर उसने अपने मन से विश्वास करी कि मैं वस्त्र को छूंगी, यीशु के कपड़े को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और जैसे उसने छुई, हाथ लगाई, स्पर्श करी, और उसने ये भी जान लिया कि मैं अपनी बीमारी से क्या हो चुकी हूं, अच्छी भी हो चुकी हूं। खुद ने विश्वास किया, किसी ने नहीं बोला कि तू अच्छी हो गई है, खुद ही विश्वास करी कि मैं अपनी बीमारी से, मेरा लहू बहना 12 साल का रोग आज खत्म हो चुका है। बोलो आमीन, हालेलुया। 12 साल का दुख सहा, 12 साल तक दुख सहा, तकलीफ सही, पैसा वेस्ट हो गया, सबने लूटा। किसी ने बोला इतना पैसा लगेगा, हवन पूजन, घर बांधना, ये करना वो करना, इतना लाख रुपए दो, इतना पैसे दो। मरता क्या नहीं करता। अभी मुझे एक एक घटना सुनने को मिली कुछ समय। हमारे यीशु मसीह ने 12 साल के रोग वाली स्त्री को छुआ, न पैसे लिया न पैसे मांगा। यीशु कुछ नहीं मांगता, वो तो जीवन देने के लिए आया है। उसने हमारे लिए, आपके लिए अपना जीवन दे दिया है। वो क्या मांगेगा और हम क्या दे सकते हैं उसको? कुछ है हमारे पास देने के लिए? वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर, वो हमें भोजन खिलाने वाला, हमारे पैसों से, आशीषों से हमें माला माल करने वाला परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? जिसे वो हमें खिलाता है, हम उसे क्या खिला सकते हैं, क्या दे सकते हैं? अगर आज तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को, आज तू विश्वास करेगा तो मेरे परमेश्वर के महिमा को क्या करेगा? आज ही तेरा छुटकारे का दिन है मेरे भाई, आज ही आपका छुटकारे का दिन है मेरी बहन, आज ही आपका चंगाई का दिन है। आपकी बीमारी से, आपकी सिचुएशन से, आपके बंधनों से, आपके माइंड, आपका जो कुछ भी होगा, XYZ जो कुछ भी आपके लाइफ में चल रहा है, मैं छुटकारा लेकर जाऊंगी, मैं छुटकारा को पाकर जाऊंगा, मैं अपनी बरकतों को लेकर जाऊंगा। मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकता जो बदवाई लग रही है, जो जीने की इच्छा नहीं हो रही है, लगता है जीवन काय का है। अभिषेक के कारण क्या किया जाएगा? जुआ छोड़ दिया जाएगा। और मैंने इस चर्च में, आप लोग भी गवाह हो, कई लोगों को लगा है कि कई लोगों का जीवन ऐसे चले गया था कि मैं न जीना है, न मरना है, न क्या करूं क्या नहीं। पर चर्च में आए, प्रार्थना हुई, बदलाव स्टार्ट आया, रास्ता खुला, आप छुटकारा को ले रहे, बढ़ते जा रहे प्रभु में। ये अभिषेक है और ये अभिषेक में आप बने रहेंगे। आप प्रभु में बढ़ने के लिए बढ़ते जाएंगे। खुदा और भी आपके लाइफ में बड़े बड़े काम करेंगे और आप अपनी आंखों से देखेंगे उसे, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया। आज ही हमारा छुटकारे का दिन है। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, वहां क्या है? छुटकारा।
यहाँ कौन है? कौन है? परमेश्वर का आत्मा है। तो जहां कहीं उसका आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है, पापों से भी, बीमारी से भी, बंधनों से, जादू टोना, तंत्र मंत्र, हर एक चीजों से। अगर उसका आत्मा यहाँ है और आप उस आशीष को, उस चंगाई को लेने के हिसाब से बैठे हैं, तो आप खाली नहीं जा रहे आज। बोलो आमीन, हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं ना, तब परमेश्वर का आत्मा उस समय हमारे लाइफ में काम करता है। पर ऐसी भी बात है, कुछ लोग आराधना के समय में आते हैं या बाद में आते हैं, आराधना मिस मत करो। जाने आने से क्या होता है? डिस्टर्ब होता है, ध्यान चले जाता है। हालेलुया। जब हम आराधना करते तो क्या होता है? उस समय परमेश्वर का आत्मा जबरदस्ती से काम करता है। इसलिए आराधना में लवलीन हो जाओ, खुदा से जो देना है, जैसा भी गीत गा रहे, बजा रहे, हम आराधना तो करें ना, अपनी आवाज उठाओ, आराधना करो, स्तुति करो कि मैं बदवाई में नहीं रहूंगा, बंधनों में नहीं रहूंगा। 6 दिन यहां से जाने के बाद बहुत सारी चीज हमको खींचती है, तनाव, सिचुएशन, हालात, समस्या, घर की परिस्थिति हमको ऐसे दबाती है कि अब इच्छा नहीं होती जीने की, प्रेयर करने की, प्रार्थना करने की, वचन पढ़ने की, कुछ काम करने की। ये बंधन है और यही बंधन को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने बोला है आराधना में समय पे आओ। जब हम 6 दिन के बाद 7वां दिन खुदा के घर में आते हैं तो हमारे मन में विश्राम देता है, हमारे बॉडी में विश्राम देता है, हमारे शरीर में विश्राम देता है। यह अभिषेक काम करता है और अभिषेक हर एक बंधनों को, हर एक जुआ को तोड़ देगा। बोलो हालेलुया। पता है छुटकारा कल नहीं होगा, आज ही होगा, अभी होगा। बोलो आमीन, हालेलुया। हम कल की बात जो रहे, कल हो जाएगा, कल मैं अच्छे से खा पी के आऊंगा, अच्छा आत्मा में प्रार्थना करूंगा, अच्छा ढोलक वोलक बजेगी तब झूमूंगा नाचूंगा, तब नहीं। खुदा कहता है छुटकारा कल नहीं, अभी अभी इसी समय होगा। और वो एक्टिविटी में आपको रहना पड़ेगा। देखो उद्धार का दिन आज है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6:2 में लिखा है उद्धार कल नहीं होगा, आज, अभी, राइट नाउ, इसी समय होगा। आप बैठे हो, बीमार आए हो, बंधनों में हो, रोग में हो, तकलीफ में हो, खुदा का आत्मा यहीं पर मौजूद है, वो आपके पास खड़ा हुआ है। तो आप सेम कैसे जा सकते हो? आशीष को लेकर जाएंगे, छुटकारे को लेकर जाएंगे। परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है। आप बैठे हो, सिचुएशन में हो, बदवाई में, ऐसा लग रहा है कि नहीं खुदा है तो अभी भी प्रॉब्लम मुझे छोड़ के नहीं गया है, उसको ध्यान मत दो। उसके वचनों में क्या लिखा है? अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। उसने मेरा अभिषेक इसलिए किया है कि मैं कैदियों को छुटकारे का, खेदित मन के लोगों को शांति का, अगर मैं भी अगर अशांति में पड़ा हूं तो उसका अभिषेक मेरे अंदर भी काम कर रहा है, तो मेरे भी अंदर में वो अशांति को हटा के शांति को ला सकता है। माइंड बंधा हुआ है, मन नहीं करता है, अभिषेक उसको, माइंड को क्या कर सकता है? क्लियर कर सकता है। जीने की आशा, आगे बढ़ने की आशा, काम करने की आशा। मैं जब बीमार था ना, तो मेरा खुद का काम रहने के बाद मैं काम नहीं कर पाता था। इतना मुझे ऐसे लगता था कि मैं कैसे काम कर पाऊंगा। सुनिए, मुझे लगता था कि मैं कैसे काम कर पाऊंगा, और कर ही नहीं पाता था, क्योंकि बीमारी ने मुझे इतने थका दिया था अंदर से, मैं नहीं कर पाऊंगा। पर खुदा के यीशु के पास एक ही बार गया, ताकत मिली, काम स्टार्ट हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया। वो हमारा ऐसा परमेश्वर है, घूरे से उठाता है और सिंहासन पर बैठालता है। वो मैंने देखा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा है कि घूरे से उठाता है, धूल से उठाता है, राजाओं के साथ बैठालता है। कुछ लोग बोलते हैं, आज दुनिया में न्यूज में मैंने देखा, एक व्यक्ति बता रहे थे, प्रभु के लोग, यीशु के लोग, ये क्रिश्चियन लोग अच्छे क्यों हैं? वो धुतकारते नहीं किसी गरीब व्यक्ति को, आया तो है ना, तो क्या ना, अच्छे कपड़े पहन के आना तो ऐसा होना। और ऐसा भी नहीं है हमारे चर्च में
उधर अलग मीटिंग है क्या? तो क्या है मालूम है? ऐसा नहीं है। हाँ, इसको समझा बाहर लेके जाओ। छुटकारा हो रहा है आपका। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा हमारा चर्च नहीं है, कलीसिया नहीं, प्रार्थना भवन नहीं। आए एक मिनट, चलो निकलो, खींचने वाला काम नहीं है। नहीं कि बाकी जगह जो लाइन लगती, दर्शन हो गया चलो खींचो, पीटो, गीड़ो, दबो, तुम्हारा क्या हो गया, मरो, मतलब नहीं, हो गया दर्शन। खींचने वाले लोग रहते हैं। यहाँ ऐसे नहीं। किसी ने बोला कि चर्च इसलिए है, लोग बढ़ रहे हैं क्योंकि वहां उनका रिस्पेक्ट होती है, बैठने की व्यवस्था होती है, उन्हें खाना, उनको प्रार्थना करने का खूब समय दिया जाता है। 1 मिनट में दर्शन और खींच के बाहर निकालने दिया था कि हो गया, जाओ जो भी देना दे दो, यहाँ पे भागो। इसलिए कलीसिया बढ़ रही है, इसलिए लोग प्रभु से जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे घुरे से उठा के परमेश्वर राजाओं के साथ बैठालता है। क्रिश्चियन लोग वो लोग होते हैं जो अपने साथ बैठाल के खाना खिलाते हैं, एक ही थाली में खाना, एक ही समय में खाना और पीना होता है। तू गरीब है तो ये जात का है, उस जात का नहीं है, ये ऐसा नहीं होता। इसलिए परमेश्वर के लोग बढ़ रहे हैं, प्रभु का राज्य बढ़ रहा है। बाकी जगह बोलता है तू नीच जाति का है, तो ये जाति का है, तो वो जाति का है। परमेश्वर सब जातियों का परमेश्वर है। वो हर एक जाति को बनाने वाला परमेश्वर है, वो हर एक मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर है। धुतकारने वाला परमेश्वर नहीं, तू गरीब है, तूने नहाया नहीं। वो तो परमेश्वर ऐसा है कि तुम कितने भी पाप करके आओ, कितने भी गंदगी में से आ जाओ, अगर तुम वापस लौट के आ गए, तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार रहता है। कितने भी पाप कर लो। मैं उस बेटे को देख रहा हूं, प्रभु आपको गले लगा रहा है। वो आपको बदलेगा, वो आपकी लाइफ को बदलेगा। मैं आपके लाइफ में अभी देख रहा हूं टूटापन, आप अपने जीवन को लेके हताश, निराश, परंतु परमेश्वर आपकी लाइफ को अभी बदल रहा है। हालेलुया। वो आपको ऐसा गले से लगाएगा और ऐसे लाइफ बदल देगा। जब उड़ाऊ पुत्र सब बर्बाद करके आया, सब खत्म करके आ गया, पिता ने उसको भगाया नहीं, उसे क्या बोला? उसे गले लगाने के लिए पिता भी दौड़ गया। तूने कितना भी गलत काम किया होगा, पर वापस लौट के आए। मैं तेरे पाप, तेरे गंदे कपड़े सब चकाचक हो सकते हैं, और उसने रोशन किया है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कईयों की लाइफ को आज बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि उसका आत्मा आज कोई खाली नहीं जाएगा। आज आपको छुटकारा मिलेगा। आज हर एक जंजीर टूटेगी यीशु के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 12 साल से बीमारी, सब कुछ खर्च कर दिया, कोई इलाज नहीं हुआ, कोई इलाज काम में नहीं आया। एक ही स्पर्श, एक ही प्रेयर, एक ही बार खुदा के घर में आना, जिंदगी बदल गई, लाइफ बदल गई। क्या हुआ? उसने विश्वास से यीशु को छुआ, विश्वास से चर्च में खुदा के पास गई। जाओ, अपने आशीष आपको लग रहा है कि मैं अभी भी छुटकारा नहीं ले पा रहा, विश्वास से प्रेयर करो, वर्शिप करो, लवलीन हो जाओ। दूसरे को मत देखो, मुझे बढ़ना है। क्या हुआ? उसने विश्वास से यीशु को छुआ, तुरंत उसको चंगाई मिली। बाकी को मिली क्या? बाकी भी भीड़, वहां पर भीड़ चल रही थी। हो सकता है बीमार रहे होंगे, सबको चंगाई नहीं मिलती। जो विश्वास से आता है, विश्वास से प्रभु में बना रहता है। और प्रभु क्या बोलता है छुटकारा देने के बाद? जा और फिर पाप मत करना। मतलब इसका मतलब ये कि अब फिर से तू मुझ में बना रहना पड़ेगा, तुझे मेरे पास लगातार आना पड़ेगा, तो ही तू पाप से बच सकता है। आप यीशु को छोड़ के देखो, आज 2-3 हफ्ते आना बंद करके देखो, आपका शब्द में संसार आ जाएगा, आपकी भाषा में गंदगी आ जाएगी, आपके विचारों में गंदगी आ जाएगी। इसलिए यीशु ने बोला फिर से पाप मत करना। इसका मतलब तू मुझे बना रहेगा और मैं तुझ में बना रहूंगा, तो जो चाहे मांगेगा तेरे लिए हो जाएगा। उसके वचन में लिखा है। और बने रहना पड़ेगा। हम 2 दिन बने रहते हैं, तुरंत चंगाई, छुटकारा मिला। छुटकारा विश्वास से मिलता है, सिर्फ एक सच्चा स्पर्श ने उसकी जिंदगी को बदल दिया।
मेरे पीछे बोले, तेरा एक कदम विश्वास का। बोलो, मेरा एक कदम विश्वास का मेरी जिंदगी बदल देगा, मेरे हालात बदल देगा। आमीन, हालेलुया। जिंदगी बदल गई। आज भी मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी कईयों की लाइफ बदल रही है। आप ऐसा लग रहे हैं, मेरी पहले दिन जब चर्च में गया हुआ था तो मुझे लग रहा था कुछ नहीं होगा। वापस आया, जब मैं घर आके मेरे रोंगटे खड़े होने लग गए कि मेरी रोग मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा है करके। मैं आत्मा में ऐसा लग रहा कि मैं नाचूं कि गाऊं कि क्या करूं। मेरे को मतलब वो नहीं हुआ, रह के नहीं हुआ था। मैं लैब में गया, यूरिन टेस्ट किया, रिपोर्ट क्लियर आई तो मैं और भी उछलने लग गया। मैंने हो क्या गया, पत्नी को पूछा, बोले मुझे भी अच्छा ही लग रहा है। सेम दोनों को चंगाई एक ही दिन मिली, एक ही छोटी सी प्रेयर, वो बीमारी दोबारा वापस नहीं आई है। बोलो हालेलुया। मेरा एक कदम विश्वास का लाइफ को बदल देगा। खड़े जाओ अपने स्थान पे।